हे गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉनसून एक बहुत ही रोमांटिक वेदर है, लेकिन हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, क्योंकि बाहर भले ही बहुत बारिश चल रही हो, लेकिन आपके फेस पे इस टाइम चल रहा होता है फुल ऑन ऑयल का स्ट्रॉम, जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इवेंचुअली आपको महसूस होता है। डू नॉट लेट दीज डार्क डेंस ग्रे क्लाउड्स फूल यू इनटू बिलीविंग दैट द सन हैज गॉन एनीवेयर। सन डज नॉट गो एनीवेयर। दिस ह्यूमिडिटी दैट यू फील अराउंड यू ऑल द टाइम, दिस चिप 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 इज नथिंग बट दिस trapped heat inside these clouds, जो कि आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से आपके पोर क्लॉग रिलेटेड सारे स्किन केयर इश्यूज लाइन से शुरू हो जाते हैं। चाहे फिर वो ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, मीलिया हो, क्लोज्ड कोमेडोन्स हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, डलनेस, स्टिकीनेस, हर तरह की प्रॉब्लम इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में आपको कोई टिप देनी हो कि आपका मॉनसून स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ब्रीदेबल। जो भी आप लगा रहे हैं, चाहे वो कोई फेस वॉश हो, कोई सेरम हो, कोई मॉइस्चराइजर हो, सनस्क्रीन हो, जो भी आप इस टाइम पे लगा रहे हैं, दैट हैज टू लेट योर स्किन ब्रीथ। वो नॉन कमिडोजेनिक होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, क्विक अब्जॉर्बिंग होना चाहिए, बिकॉज जितने ज्यादा आप इस टाइम पे अपने पोर्स को क्लॉग करेंगे, उतने ही ये सारे इश्यूज आपके शुरू होते जाएंगे। तो आज के वीडियो में ऑफकोर्स मैं आपसे पूरा डिटेल्ड AM PM रूटीन तो शेयर करूंगी ही, अलॉन्ग विद सम प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस ऑल्सो, बट उसके भी पहले मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंटर्स या कह लीजिए गाइडलाइंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और जो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग रन में भी एक हेल्दी स्किन मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और यहाँ का कंटेंट आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज लाइक द वीडियो, बिकॉज आपके लिए इट्स जस्ट a matter of a second, but मेरे लिए it means the whole wide world. So please do this favor to me. Alright, तो पहले स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहला टिप वो होगा जो शायद आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो, जो आपको मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, पर मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपको बताऊंगी, एंड दैट इज डू नॉट यूज अ जेंटल क्लेंजर। डू नॉट यूज अ जेंटल क्लेंजर। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट मीन के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हार्श होना चाहिए, स्ट्रिपिंग ऑफ होना चाहिए, बहुत ड्राइंग होना चाहिए, ऑफकोर्स नॉट। आपके क्लेंजर का फॉर्मूला ऑफकोर्स माइल्ड होना चाहिए, उसमें जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो भी माइल्ड होने चाहिए, लेकिन उसका जो बेस इंग्रेडिएंट है वो जेंटल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर आप कोई ओट क्लेंजर यूज करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगा। सी यू नीड समथिंग अ लिटिल पावरफुल अराउंड दिस टाइम, बिकॉज ये जो आपको स्टिकीनेस वेदर में फील हो रही है, दिस ह्यूमिडिटी, वो आपके पोर्स को ऑलरेडी क्लॉग कर रही है। अगर आप कुछ थोड़ा सा पावरफुल यूज नहीं करेंगे, समथिंग लाइक अ सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड फेस वॉश और समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट गोइंग टू डू इट्स जॉब प्रॉपर्ली। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू गेट rid of the stickiness and unclog your pores nicely, and until that happens आपके issues solve नहीं हो सकते, क्योंकि इस स्टेप के बाद आप जो भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे स्किन उनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्लेंजर फॉर्मुलेशन में माइल्ड होना चाहिए, लेकिन एक ओट क्लेंजर या कोई भी ऐसा बहुत ही ज्यादा जेंटल क्लेंजर इस टाइम पे आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो ट्राई टू गो फॉर अ क्लेंजर विच इज BHA इन्फ्यूज, ताकि वो आपके पोर्स को अनक्लॉग कर सके। बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड फेस वॉशेस के ऑप्शंस आते हैं आपके पास, केमिस्ट एट प्ले में है, मिनिमलिस्ट में है, डर्माको में है, एक्वालॉजिका में है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, या फिर ऑलरेडी बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड यू अवॉइड यूजिंग अ फेस वॉश दैट हैज सैलिसिलिक इन इट, इन दैट केस अगर आपको जेंटल ही यूज करना चाहते हैं तो गो फॉर समथिंग विच इज जेल बेस्ड बट शुड हैव माइसेलर प्रॉपर्टीज। आप सिंपल वाले फेस वॉशेस यूज कर सकते हैं। एक उनका ग्रीन वाला जो आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, सभी ने देखा है, वो उनका बेसिक है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी उनका दूसरा वाला विच कम्स इन दैट व्हाइट ट्यूब विद दैट ब्लू कैप ऑन इट, क्योंकि उसमें माइसेलर प्रॉपर्टीज हैं, तो फेस को जेल फॉर्म में ही होता है, लेकिन फेस को अच्छे से क्लीन वो कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज फॉर यू टू यूज अ गुड सल्फर और अ क्ले बेस्ड फेस मास्क एटलीस्ट वंस इन अ वीक फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या फिर एक्ने प्रोन है तो आप कंफर्टेबली ये कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइज नो दैट द क्ले और द सल्फर विल हेल्प यू एब्जॉर्ब दैट एक्सेस सीबम फ्रॉम द स्किन एंड इज गोइंग टू गिव यू अ लिटिल मैटिफाइंग इफेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज है और आप यूज नहीं करना चाहते हैं इतना ड्राइंग फेस मास्क अपने पूरे फेस पे, तो आप अपने टी जोन पे या फिर जो भी नीडेड एरियाज है वहां पे उसको लगा सकते हैं, जहां पे भी आपको जरूरत महसूस होती है, जैसे ये नोज वाले एरिया पे, या फिर यहाँ पे ये जो चिन वाला एरिया है यहाँ, या फोरहेड पे, जहां भी आपको जरूरत लगे वहां आप लगा सकते हैं। और
पूरा 10 मिनट छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 मिनट रख के भी वॉश ऑफ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। आप में से वो लोग जिनको फंगल एक्ने की वजह से मानसून के टाइम पे क्लोज्ड कोमेडोन्स होते हैं, पूरे साल नहीं होते, लेकिन इस टाइम पे आपकी स्किन में कोमेडोन्स का, मिलिया का, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, सो इट विल बी अ गुड आइडिया फॉर यू टू इन्वेस्ट इन आइदर सेबोजेल और सैलिसिड एस जेल। और कई लोग मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि सैलिसिड उनके लिए वर्क नहीं किया या सेबोजेल उनके लिए वर्क नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर पिंक फॉडरी का आपने देखा होगा, छोटा सा बॉटल आता है पिंक कलर का, उसमें सल्फर बेस्ड सोल्यूशन होता है लिक्विड, और साथ में ईयरबड्स का एक छोटा सा पैक आता है। यू आर सपोज टू डिप द ईयरबड इन इट एंड देन स्पॉट ट्रीट इट। सो आप वो डेफिनेटली यूज करो, वो सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो विद इन 24 to 48 आवर्स काम करता है। दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। टिप नंबर 3 इज नॉट टू लेयर टू मच। इस टाइम पे चाहे AM रूटीन हो या PM हो, 4 या 5 स्टेप से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी लोग 8, 10, 14 स्टेप्स के रूटीन कर रहे हैं, प्लीज मत करो। आप अपने पोर्स को बुरी तरह से क्लॉग कर रहे हो। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आप सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स ही करें। क्लेंजर के बाद, जो मेरे लिए मैं अपना रूल फॉलो करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लेंजर करने के बाद में मैक्सिमम 3 स्टेप्स आप कर सकते हैं। या तो अगर आप टोनर लगाते हैं तो टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, या फिर अगर आप सेरम भी लगाना चाहते हैं तो 4 स्टेप्स मत करो। आप अपने टोनर को स्किप करो एंड देन यू जस्ट यूज योर सेरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना सेरम भी लगाना चाहते हो, अपना टोनर भी लगाना चाहते हो, तो फिर आप कैसे करोगे? टोनर, सेरम और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर स्किप करके कोई ऐसी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लगाओगे जो ऑलरेडी थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग हो, जैसे ब्यूटी ऑफ जिसॉन में आती है, या फिर जैसे कोई फ्लूइड सनस्क्रीन होती है लाइक विश केयर की ऑयल कंट्रोल फ्लूइड सनस्क्रीन जो आती है, वो काफी मॉइस्चराइजिंग है, वो यूज कर सकते हो। बट आपके स्टेप्स 3 से ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। आइदर इट शुड बी टोनर, सेरम एंड देन दिस हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन, और दिस शुड बी यू जस्ट स्किप द टोनर एंड गो फॉर योर सेरम, मॉइस्चराइजर फॉलोड बाय द सनस्क्रीन। सेम चीज आपको रात में करनी है माइनस द सनस्क्रीन। टिप नंबर 4 इज टू इंक्लूड अ गुड क्वालिटी 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप इजीली इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 रातें, यानी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट नाइट्स पे। लेकिन सपोज अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है और आप सैलिसिलिक एसिड आपके लिए टू मच हो जाता है, आप नहीं यूज कर सकते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इन्वेस्ट करें, जो कोजारेक्स का ब्लैक हेड पावर लिक्विड है वो बहुत अच्छा है, आप वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी जेंटल सा एक्सफोलिएटिंग टोनर लगा सकते हैं आप, जिसको आप चाहें तो 5 मिनट्स के बाद आप उसी को यू जस्ट फॉलो इट अप विद योर मॉइस्चराइजर, या फिर आप उसको वॉश ऑफ करके भी मूव ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5% का मेंडेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड सोल्यूशन जो होगा वो आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो अपना ब्लैक हेड रिमूवल का काम भी कर देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करेगा। Tip number 5 is going to be my bonus or pro tip for you for your rest of the body and scalp. स्किन केयर की बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन आप ये भूल जाते हैं स्किन केयर करते वक्त कि आपका स्कैल्प भी आपकी स्किन का एक एक्सटेंशन ही है, आपकी बॉडी स्किन भी आपकी स्किन का पार्ट ही है। तो जो रूल्स अप्लाई करते हैं आपके फेस पे, वही रूल्स आपकी बॉडी पे भी अप्लाई करेंगे, आपके स्कैल्प केयर पे भी अप्लाई करेंगे when it comes to dealing with monsoon specific skin care issue। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्प केयर के बारे में। हफ्ते में एक दिन निकालिए जिसमें आप एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक अपने जो स्कैल्प है उस पर 8% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, जो कि मिनिमलिस्ट में भी आता है और ऑर्डिनरी में भी, तो डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी बजट है आप उसमें इन्वेस्ट करें, और हफ्ते में एक बार एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए उसे अपने स्कैल्प पे लगाएं, जिससे आपकी स्कैल्प की स्किन एक्सफोलिएट होगी, तो वहां पे बिल्डअप नहीं होगा। तो जिन लोगों को भी मानसून की वजह से डैंड्रफ वगैरह आ जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी केयर। तो बॉडी के लिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट आपको हफ्ते में 3 से 4 बार कम से कम कोई AHA BHA इन्फ्यूज्ड बॉडी वॉश यूज करना है। डीकंस्ट्रक्ट में भी आता है, डर्माको में भी आता है, बी बॉडी वाइज में भी आता है, जिसमें BHA यानी कि सैलिसिलिक एसिड हो तो बहुत ही अच्छा है, और AHA BHA दोनों हो इन अ कंबाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटलीस्ट 10 to 12%, दैट इज गोइंग टू बी सुपर्ब फॉर यू। तो अपनी पूरी बॉडी पर एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार आप ऐसा करें कि एक AHA BHA बॉडी वॉश यूज करें, और उसे लगाते ही वॉश ऑफ नहीं करना है, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट उसको छोड़ें ताकि वो अपना काम कर सके आपकी बॉडी पे, और उसके बाद आप शावर लें। Alright, so now it is time for your AM and PM monsoon specific routine। बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, सिर्फ 4 से 5 स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है। So, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द AM रूटीन। तो आपका AM रूटीन स्टार्ट होगा विद क्लेंजर बीइंग द फर्स्ट स्टेप। ऑफ कोर्स यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि आपका जो भी फेस वॉश हो या जो क्लेंजर हो बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं होना चाहिए। इफ पॉसिबल वो एक BHA इन्फ्यूज्ड फेस वॉश होना चाहिए। काफी सारे ब्रांड्स में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आई थिंक डर्माको में, मिनिमलिस्ट में, बी बॉडी वाइज में, एक्वालॉजिका में, बहुत सारे ऐसे फेस वॉशेज हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो प्लीज ट्राई टू गो फॉर
दोज। और अगर ड्राई स्किन है तो सिंपल का जो माइसेलर फेशियल वॉश आता है बहुत अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। नंबर 2 इज गोइंग टू बी टोनर। टोनर वैसे तो एक ऑप्शनल स्टेप होता है, लेकिन अगर आप यूज करना भी चाहें तो सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो टोनर आप यूज करें उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और वो आपके स्किन के पीएच को डिस्टर्ब ना करें। इट शुड हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड बैलेंस द पीएच ऑफ योर स्किन। एक अच्छा एग्जाम्पल जो इस टाइम पे मैं आपको दे सकती हूँ इज द वन दैट आई यूज दीस डेज, विच इज नीमली वेटिवर एंड नीम टोनर, जो कि मैंने रिसेंटली अपने स्किन केयर वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, जहां पे मैंने अपना खुद का रूटीन आपको बताया था। मैंने वहां भी यूज किया था, बहुत अच्छा टोनर है, आप उसको यूज करें। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर सेरम। सेरम आपको मल्टीपल नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ कोई एक सेरम आप चूज करिए और वही आप लगाइए। मॉर्निंग टाइम पे यूजुअली लोग या तो विटामिन सी लगाते हैं या फिर नाइसिनामाइड लगाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो रात के टाइम पे ज्यादा एप्ट रहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आप नाइसिनामाइड और विटामिन सी अगर दोनों यूज भी करना चाहते हैं तो बैक टू बैक इनको लेयर ना करें, आप ऑल्टरनेट डे में इसको डिवाइड कर लें। जैसे अगर आज विटामिन सी लगाया तो कल आप नाइसिनामाइड लगा लें, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। और जो भी आप लगा रहे हैं, चाहे वो विटामिन सी हो या नाइसिनामाइड, उसकी स्ट्रेंथ 5 to 10% के बीच ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बिगिनर है, स्किन सेंसिटिव है तो 5 to 7% इज ओके। अगर एडवांस भी है तो 10% से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी यू आर गोइंग टू ट्रिगर योर स्किन टू मच, वी डोंट वांट दैट। सो बेसिकली एक दिन में आपको एक ही सीरम लगाना है, या तो विटामिन सी या फिर नाइसिनामाइड। स्टेप नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर मॉइस्चराइजर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले एक ऑयल फ्री फॉर्मूला होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, क्विकली अब्जॉर्बिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो जो स्किन पे एक बहुत थिक लेयर ऑफ एक्लूसिव्स क्रिएट कर दे जिससे स्किन ब्रीथ ही ना कर पाए। इन शॉर्ट, एनी मॉइस्चराइजर विच डज नॉट हैव एनी पोटेंशियल एलर्जेंस एंड विच हैज द एबिलिटी टू स्लाइटली हाइड्रेट बट नॉट क्लॉग योर पोर्स विल डू। अगर मुझे अपनी तरफ से आपको कुछ रिकमेंडेशंस देनी हो तो आप में से वो लोग जिनकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है, जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करना पसंद करते हैं, यू कैन गो फॉर आइदर प्लम्प थिंक डर्मा का 2% नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर मॉइस्चराइजर विच इज इन जेल फॉर्म, विच इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड लाइट वेट। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइजर, वो भी बहुत अच्छा है। डॉट एंड की में भी आपको एक ग्लास के जार में दिखेगा, उनका सेरेमाइड्स वाला आता है, जेल बेस्ड वाला, क्रीम वाला नहीं, जेल बेस्ड वाला आता है, प्रोबायोटिक्स वाला, वो भी बहुत लाइट वेट है, अफोर्डेबल है और अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जेल वाले नहीं लगाने, आपको क्रीम बेस्ड ही लगाने हैं लेकिन थोड़े से ऑयल फ्री और लाइट वेट, तो डॉक्टर शेड्स में भी आता है, डीकंस्ट्रक्ट में भी आता है, डर्माको में भी आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 इज गोइंग टू बी योर SPF। SPF में भी आपको कोई ऐसी सनस्क्रीन लगानी है जो लाइट वेट हो और बहुत हाइड्रेटिंग हो। सिंपल सा रूल इसके लिए ये है कि आप फ्लूइड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। मिनिमलिस्ट में भी आती है, एक्वालॉजिका में भी आती है, डीकंस्ट्रक्ट में भी आती है, फिक्स डर्मा वाली भी बहुत अच्छी है, एंड ऑफ कोर्स विश केयर की तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो ये जितनी भी फ्लूइड सनस्क्रीन हैं ये हाइड्रेटिंग भी होंगी और आपको प्रोटेक्शन भी देंगी, तो इससे पोर क्लॉगिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नाउ कम्स द PM रूटीन। नाइट टाइम रूटीन तो और भी ज्यादा सिंपल है, इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला, व्हेन इट कम्स टू योर डबल क्लेंजिंग मेथड, तो उस टाइम पे जो आप फर्स्ट क्लेंजर लगा रहे हैं विच इज योर ऑयल क्लेंजर, अगर आपने सपोज मेकअप नहीं लगाया है, घर में ही थे, आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली फेस वॉश यूज करना चाहते हैं, तो आप सेरावे का फोमिंग फेस वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी माइसेलर वाटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीकंस्ट्रक्ट में आता है, सिंपल में आता है, गार्नियर में, पॉन्ड्स में, बायोडर्मा में आता है, सारे बहुत अच्छे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेकअप वगैरह किया हुआ था या सनस्क्रीन बहुत लगाया हुआ था और आपको कुछ पावरफुल चाहिए, तो आप कोई क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। एक सेफेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास है इज सुगंधा का स्क्वालिन क्लेंजिंग ऑयल। मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ क्योंकि ये सब स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर ट्रीटमेंट सेरम। रात के टाइम पे हम बहुत सारे अलग अलग सेरम्स लगाते हैं, कभी रेटिनॉल लगाते हैं, कभी पेप्टाइड सेरम लगाते हैं, कभी अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, 50 तरह के सेरम्स लगाते हैं। सिंपल रूल है, एक रात में आपको एक ही टारगेट सेरम लगाना है, आपको मल्टीपल चीजें लेयर नहीं करनी है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मल्टीपल सेरम्स लगाते भी हैं तो उनको ऑल्टरनेट नाइट्स पे आप मूव करिए, ऑल्टरनेट नाइट्स पे आप यूज करिए, लेकिन सेम रात में आप लेयरिंग मत करिए। तो अगर आज आपने रेटिनॉल के लिए दिन रखा है तो सिर्फ रेटिनॉल लगाएंगे, अगर आज पेप्टाइड वाला सेरम लगाना है तो सिर्फ पेप्टाइड सेरम लगाएंगे, अगर आज रात को अल्फा आर्बिटिन या कोजिक एसिड लगाना है तो सिर्फ वो लगाएंगे, नाइसिनामाइड लगाते हैं तो सिर्फ वो लगाएंगे, एंड डायरेक्टली फिर हम अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विच इज योर मॉइस्चराइजर। इसके लिए सेम वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो मैंने मॉर्निंग में कहा था कि कोई भी लगाएं, चाहे वो जेल बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड हो, बट लाइट वेट, नॉन कमेडोजेनिक और ब्रीदेबल होना चाहिए।
Alright, you guys, so that brings me to the end of this video. I hope you found it useful. If you did, you know what you have to do. And if you are coming here for the first time, then please do hit the subscribe button also. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.